बात करता हूं दर्शकों, जिसके अंदर बहुत कुछ नया है। लेकिन ऐसा क्या क्या नया है? क्या जिंदगी में कुछ नया? क्या परिवार में कुछ नया? क्या ज्ञान में कुछ नया? या फिर पूरी जिंदगी ही नई होती चली जाएगी? और पुरानी चीजों का क्या होगा? क्या उन्हें त्याग देंगे, छोड़ देंगे? इस विषय पर आज कुंभ लग्न को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा दर्शकों। विश्लेषण पूरा देखिएगा। और हाँ, एक बात बहुत आवश्यक है, वो ये कि हम जल्दी ही आपके लिए ऐसी वीडियोस भी लाने वाले हैं जिनके अंदर हम एक युति, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी वीडियोस भी आएंगी। तो अभी पहले ये वाली वीडियो कुंभ लग्न वालों पूरा विस्तार में देखिएगा, स्किप करे बिना देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। समझते हैं कि कुंभ लग्न वालों की पर्सनैलिटी क्या उस साइन से मैच करती है जो हमारे कुंभ लग्न पर बना हुआ होता है। अगर उसके अनुसार देखें तो कुंभ लग्न का साइन क्या है? कुंभ, मटका, कोई ऐसा बर्तन जिसके अंदर कुछ पदार्थ बह रहा है, यानी भरा हुआ है तभी तो बह रहा है। तो इसका मतलब ये रहा कि कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के अंदर हमेशा किसी ना किसी चीज का भंडार रहता है। अब किस चीज का भंडार, ये तो बड़ी दुविधा हो गई कि क्या कोई चीज अपने अंदर रख के चलते हैं। बात तो सही है दर्शकों, क्या रख के चलते हैं? देखिए, आप जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार से आपने जो कुछ सीखा वो सारी बातें अपने अंदर समेट के चलते हैं। अपने समाज में जो सीखा वो अपने अंदर समेट के चलते हैं। इतनी आसानी से शो ऑफ नहीं करते। कुंभ लग्न वाले अपने अंदर अपने ज्ञान, अपने चरित्र को समेटना जानते हैं। बहुत मुश्किल होता है कुंभ लग्न वाले के चरित्र के अंदर जाना, समझना। क्यों? आप भी देखिए, आप किसी मटके को देखेंगे जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, जब तक आप पानी का स्वाद नहीं चखेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि पानी ठंडा है या नहीं। ठीक ऐसे ही कुंभ लग्न वालों के लिए होता है। अगर आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे तो कभी कभी आप उन्हें बहुत गलत समझ जाएंगे। ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि कुंभ लग्न वाले अपने मुंह से आके नहीं बताने वाले कि वो क्या नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर मौका पड़ गया तो फिर जो उन्होंने समाज से, जीवन से, परिवार से, किताबों से, अनुभव से सीखा है ना, वो पूरा का पूरा अनुभव, वो पूरा का पूरा ज्ञान आपके ऊपर उड़ेल देंगे, यानी पलट देंगे। ज्ञान की एक बूंद भी अपने पास नहीं रखेंगे। जो उन्हें आता है वो पूरा आपको सिखाना चाहेंगे। या फिर ऐसे कहिए दर्शकों कि कुंभ लग्न वाले सबकी सहायता करते हैं, किसी के लिए पीछे नहीं हटते। मुझे पता है अभी कुछ दर्शक गण कहेंगे कि आचार्य जी, हमारे कांटेक्ट में जो कुंभ लग्न वाले हैं ना, जरा उनकी नेचर ये नहीं मिलती। कारण अभी बताता हूं, क्योंकि कुंभ लग्न वालों की नेचर में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। यानी कहने का तात्पर्य, ये विभिन्नताएं आती कैसे हैं? देखिए, जब बचपन में थे ना तो कहीं ना कहीं परिवार के करीब रहे, धीरे धीरे अपने परिवार से बाहर आ गए। बहुत जल्दी ये लोग अपने परिवार के बाहर आकर अपनी जिंदगी का अनुभव लेना शुरू कर देते हैं। यानी बचपन में ही ये अपने परिवार का ज्ञान तो समेट लेते हैं, पर अब बाहर का ज्ञान भी चाहिए इन्हें। इसीलिए बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों के बीच में बैठते हैं। कभी कभी इस कारण कुंभ लग्न वाले गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। इसलिए दर्शकों, अगर आपका कुंभ लग्न है ना और किसी गलत संगति में आपकी शुरुआत हो गई है तो सावधान हो जाइए। अच्छा हाँ दर्शकों, सावधानी से एक बात याद आई, वीडियो ना स्किप करे बिना देखा करें। क्यों? क्योंकि बीच बीच में वीडियो के मैं सावधानियां जरूर बताता हूं। क्योंकि सिर्फ भाग्य के अनुसार चलते रहना ही सब कुछ नहीं है, कर्म के अनुसार भाग्य को दिशा देना बहुत आवश्यक होता है। तभी तो लगन के बारे में मैं आपको इतना विस्तार में बता रहा हूं। तो मैं ये सावधानी बता रहा था दर्शकों कि कुंभ लग्न वालों अपनी संगति का खास ध्यान रखना। क्योंकि अगर किशोर अवस्था में गलत संगति में पड़ गए ना तो वो नशा छूट नहीं पाएगा दर्शकों। बहुत परेशान करेगा आपको वो नशे की लत, और इस कारण आपकी वर्किंग कैपेसिटी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि कुंभ लग्न वालों को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? कार्य। नए लोगों के साथ मिलकर नए तरीके से नई चीज सीखे, नई जगह पर नया काम स्टैब्लिश करना को इनसे सीखिए। आप देखिए ना, जब आप विद्यार्थी थे तब भी आप नई चीजें करना पसंद करते थे। वो बात अलग है अगर आप अपनी मेहनत से करके ले गए कोई काम अपने विद्यालय में या फिर अपनी कॉलेज के अंदर, और टीचर्स या प्रोफेसर ने किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रिशिएट किया जो अपने आप नहीं करके लाया, मार्केट से खरीद के लाया है। फिर कुंभ लग्न वालों को आता है गुस्सा, और फिर वो बख्शते नहीं है किसी को। अब चाहे भैया वो गुरु हो या फिर कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति, क्योंकि कुंभ लग्न वाले डरते किसी से नहीं है, दिखाते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, पर समय आने पर बख्शते भी नहीं हैं। और करेंगे क्या? नो मार पिटाई, किसी तरह से भी कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अपनी बात अपने शब्दों के वाणों से ऐसा घायल करेंगे मौके पर कि इंसान छलनी हो जाएगा और उसे पता लग जाएगा कि उसने क्या गलत किया था किसी कुंभ लग्न वाले के साथ। और पेशेंस बहुत अच्छी होती है कुंभ लग्न वालों में। क्या एक शिकारी की तरह होते हैं। जैसे शिकारी होता है ना, मचान पर चढ़कर बैठ जाता है और शिकार का इंतजार 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे कर सकता है। यही कैपेसिटी कुंभ लग्न वालों में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से क्या किया है? इंतजार, हर चीज का इंतजार। बचपन में कोई चीज चाहिए होती थी, इतनी आसानी से नहीं मिलती कुंभ लग्न वालों को, उन्हें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आप कहेंगे आचार्य जी, उन लोगों का क्या जो बहुत ही अच्छे और धनी परिवारों में पैदा हुए? वहां पर भी कुंभ लग्न वाले को अपने परिवार से कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी। उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसे डिजर्व करते हैं, और उसके बाद भी मिल जाए तो कोई गारंटी नहीं है। इसी कारण कभी कभी इनका मन बहुत दुखी रहता है। ये लड़ने की प्रवृत्ति तो नहीं रखते, लेकिन अगर किसी ने इन पर अटैक किया तो फिर ये इतना जबरदस्त डिफेंस करते हैं कि उसमें अटैक भी हो जाता है। यानी सामने वाले को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसको ऐसी जगह मारेंगे जहां पर उसको पीने के लिए पानी भी ना मिले।
खैर दर्शकों, कुंभ लगन की जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना दर्शकों, ये बातें बड़ी छुपी हुई हैं। आप जिस कुंभ लगन वाले से मिलेंगे वो ऊपर से बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखेंगे, बहुत शांत दिखेंगे, ऐसा लगेगा इनसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है, कितने अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये समुद्र के ऊपर की शांति है, अंदर तो समुद्र में तूफान है। तो इसलिए तूफान को अगर ना ही कोई छेड़े तो अच्छा है, क्योंकि कुंभ लगन वालों को मैं बार बार कह रहा हूं कि इनके अंदर एक बहुत जबरदस्त मटके के अंदर तूफान है, जल का संग्रह है, किसी केमिकल का संग्रह है। कब वो जल विष से भर जाए और वो विष अगर उन्होंने सामने वाले पे उड़ेल दिया, पलट दिया, सोचिए सामने वाले का क्या होगा। सिर्फ 2 घंटे में बदल जाएगी आपकी जिंदगी, जरा रुकिए। उड़ेल दिया, पलट दिया, सोचिए सामने वाले का क्या होगा। ये बातें तो रही उनके उस विषय में जो बड़ी ही सीक्रेट हैं। अब उनके नेचर का वो हिस्सा बताते हैं जिसके कारण लोगों के वो प्रियजन बन जाते हैं। वो होता है सबके साथ मिलके आगे बढ़ना। ये दूसरों के साथ दूसरों के काम बड़े अच्छे से सीख लेते हैं और फिर उनके काम में सहायता बहुत करते हैं। कुंभ लगन वालों की एक काबिलियत होती है कि आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी को हल करने के लिए खुद रिसर्च करते हैं, और आपने अगर उन्हें परेशानी बताई है तो उसका सॉल्यूशन दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ के लाएंगे। तो इसलिए दर्शकों, कुंभ लगन वाले विश्वास तो पूरा करते हैं, पर अगर धोखा खाते हैं तो चुपचाप उस समय तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगर वो किसी से प्रेम अधिक करते हैं ना, तो फिर पलट के वार भी नहीं करते। मैंने बोला ना, उनमें शत्रुता पालने की स्थिति नहीं होती, इसीलिए अटैक तो कभी करते ही नहीं है। अच्छा, कुंभ लगन वालों के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, उसके साथ फिर जीवन साथी की भी करेंगे। लेकिन आगे बात बढ़ाने से पहले ये बताऊंगा दर्शकों कि हमारी कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनके अंदर हमने राशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी कि कार्य क्षेत्र में कुंभ लगन वाले कैसे होते हैं। कार्य क्षेत्र में इनके लिए एक बड़ी ही कमाल की बात होती है, बड़ी विचित्र प्रणाली होती है इनके साथ। वो क्या होती है दर्शकों, ये वो व्यक्ति होते हैं जो समझ लीजिए सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं। बड़ी अजीब बात लगी ना आपको? आप कहेंगे सब कुछ, ऐसा भी कोई होता है इस दुनिया में? कुंभ लगन होता है दर्शकों। क्यों ऐसा होता है? वो सब कुछ करते हैं, इसीलिए सब कुछ 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 थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। यानी उनकी मेन फील्ड होती है, जो उनका काम धंधे में मेन डिपार्टमेंट होता है, वो तो वो कर ही रहे होते हैं। दुनिया में और जो चीजें चल रही होती है ना, वो भी कर रहे होते हैं। इसी कारणवश कुंभ लग्न वाले को अपनी पूरी जिंदगी करियर को चेंज करने में दिक्कत नहीं आती। कुंभ लग्न वाला जॉब कर रहा है, कभी भी बिजनेस में आ जाएगा। बिजनेस कर रहा है, कभी भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में चला जाएगा। यानी अपने कार्यशैली, कार्य क्षेत्र या कार्य करने के तरीके या अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज या फिर अपने पार्टनर्स या फिर अपनी जगह या फिर अपना काम करने का तरीका या फिर लोगों के सामने मार्केटिंग, कुछ भी बदल सकते हैं। क्यों? अनुभव बहुत अच्छा होता है। ये हर जगह छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं। कुंभ लग्न वालों, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं आपको, आपने कभी कभी देखा होगा कुछ लोगों को अपने बचपन के अंदर छोटू बोलते हैं। ये जो छोटू होता है ना, इसको लोग कभी कभी बहुत गलत ले लेते हैं। लोग सोचते हैं शायद बहुत ही निम्न कार्य कर रहा है ये व्यक्ति, पर कुंभ लगन का अगर छोटू कहीं पर है तो सोचिए वो इतना अनुभव लेगा कि कल इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट को मात दे देगा। चाहे डिग्री है या नहीं है, लोग उसके पास दूर दूर से आएंगे सलाह लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो छोटू है ना, उसके अनुभव की कोई कमी नहीं है। उसने अपने नजर के साथ, अपने अनुभव के साथ, अपनी बुद्धि के साथ और अपने कुंभ लग्न के साथ इतनी वैरायटी सीख ली है काम धंधे की, जो एक व्यक्ति नहीं सीख सकता। इसी कारणवश कभी कभी कुंभ लगन वाले भाषाएं बला के सीख लेते हैं, बहुत सारी भाषाएं सीख लेंगे और उन भाषाओं के साथ इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा कमाते हैं। आप समझ रहे हैं दर्शकों कि कार्य क्षेत्र में कुंभ लगन की काबिलियत क्या है? विभिन्नता। इस विभिन्नता के कारण विभिन्न होके भी लोगों के करीब होते हैं और कोई एक कार्य में अपना नाम कमाते हैं। पर अगर ये इस विभिन्नता में ही उलझ के रह गए, यानी वो होता है ना दर्शकों कि आप किसी एक चीज के तो राजा हो नहीं पर सब कुछ जानते हो, तो ये नेगेटिव पार्ट भी हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए ही मैं तो कुंभ लगन वालों को अक्सर ये परामर्श देता हूं कि आप जानिए सब कुछ, पर कोई एक दिशा जरूर पकड़ लीजिए। क्योंकि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक नाम से बहुत पहचान कमाएं, पर अगर आपने 10 जगह टांगे फंसा ली तो आपका अनुभव तो अच्छा रहेगा, ज्ञान भी अच्छा रहेगा, पर 10 जगह से जो कमाई आएगी वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए एक जगह से जो कमाएंगे ना, 10 जगह का अनुभव लगा के, फिर आपकी कमाई में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंभ लगन वालों के साथ मैंने एक बात और देखी है, जितनी जरूरत उतना पैसा। हर वक्त हो जाता है कुछ ऐसा। जी हाँ, सही कह रहा हूं दर्शकों, जब जितनी जरूरत है उतना पैसा आ जाता है। इसलिए कुंभ लगन वालों के लिए कभी कभी मैं एक बात कहता हूं कि कर्जा जरा रुक के लेना। ऐसा मत करना दर्शकों कि पैसा आ जाता है तो कर्जा अधिक ले लिया। क्योंकि मैंने बोला ना, नशा, वीडियो की शुरुआत में कहा था आपसे, नशे की लत नहीं होनी चाहिए। अब वो नशा कैसा भी हो, क्योंकि कुंभ लगन वाले के पानी में अगर नशा घुल गया तो उसका पानी विषैला तो हो गई और स्वयं के लिए भी नुकसानदायक हो जाएगा। फिर उस मटके में कुछ और नहीं आएगा। तो इसीलिए अपने ज्ञान को शुद्ध रखिए, एकदम इस शुद्धता के साथ अपने ज्ञान को पूरी जिंदगी बढ़ाते रहिए। कुंभ लगन वालों की कभी उम्र नहीं होती दर्शकों, किसी भी उम्र में किसी भी समय कुछ नया शुरू कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि वो कुंभ हैं, नया। मटका टूटता है, बनता है, टूटता है, बनता है, और फिर उतनी ही ठंडक देता है जल को और उतनी ही ठंडक देता है आपके शरीर को। लाइट चली जाए तो रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो है मटका, यानी कुंभ।
इन लोगों की सोच भी बड़ी अच्छी होती है क्योंकि ये भविष्य में देखने की कैपेसिटी रखते हैं। अब भविष्य में देखने का मतलब ये नहीं है कि कुंभ लग्न वाले सारे ज्योतिषी होते हैं, आप ऐसा मत समझिएगा दर्शकों। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। चुपचाप चुपचाप अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं और एक बड़ी अच्छी बात, बाद में उस चीज की ट्रेनिंग भी दे देते हैं। अपने ज्ञान को छुपाते नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि कुंभ लगन वाले यानी मटके में से पानी लगातार बह रहा है, रुका हुआ पानी तो वैसे भी सड़ जाता है, उसमें बदबू हो जाती है, तो इसलिए ये वो मटका है जिसमें से लगातार ज्ञान बहता रहता है। इसलिए इनसे जीवन का अगर आप परामर्श लेंगे तो बहुत अच्छा देंगे। लेकिन क्या कुंभ लगन वालों में कोई कमी नहीं होती? होती है, बड़ी जबरदस्त कमी होती है और वो होता है इनका घमंड। जी हाँ, ये शब्द सुन के इस समय कुंभ लगन वालों को भी बुरा लग गया होगा कि ये क्या कह रहे हो आचार्य जी, हम तो घमंडी नहीं है। मेरे दर्शक गण, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के अंदर बहुत पतली लाइन होती है। अगर किसी ने कुछ बोला तो कुंभ लगन वाले क्या बोला, कुछ गलत बोला आपको, कोई टोंटिंग करी तो कुंभ लगन वालों सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच की थिन लाइन मिक्स हो जाती है और फिर आपकी सीधा दिल पर लगती है आके, तो इसीलिए वो फिर आपके मन को चूर चूर करती है। तो आप कहेंगे कि हम घमंडी हो गए? ये है टैरो के 78 घमंडी हो गए? दर्शकों, स्वाभिमानी हो, स्वयं पर अभिमान करते हो, गलत नहीं है, दूसरे घमंडी कह सकते हैं, पर आपकी विचार शैली ऐसी है कि आपको फिर गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप दूसरों के चरित्र पर कभी उंगलियां नहीं उठाते। कुंभ लगन की आदत ही नहीं होती, परंतु अगर उसके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो फिर उसे क्रोध बहुत अधिक आता है। वो बात अलग है कि वो उस क्रोध को इतनी आसानी से दर्शाएंगे नहीं। इसलिए ये इनकी कमी होती है कि ये इनके घमंड पर आघात हो जाता है, इनके स्वाभिमान पर आघात हो जाता है और जो इनके रोग का कारण बनता है। सबसे बुरी तरह से इनके अंदर रोग जाके समा जाता है। कुंभ लग्न वाले अपने ही अंदर अंदर कभी घुटते रहते हैं, कभी कभी अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, पूरी जिंदगी बीत जाती है, इनके मन की बात इनके अंदर रहती है। तो इसलिए कुंभ लग्न वालों, जब आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं जो कि आपके अंदर है भी, तो अपने मन की बात किसी एक से तो कर लिया करो। मुझे पता है आपको बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में धोखा दिया है, इसी कारण तो विभिन्नताएं हैं, लेकिन कोई एक तो जिंदगी में होगा जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा आ जाए तो पूरी तरह से विश्वास कीजिए और उससे अपने मन की बातें हमेशा करते रहिए, क्योंकि कुंभ लग्न वालों की बातें खत्म नहीं हो सकती दर्शकों। बहुत विस्तार में अपनी बातें करते हैं, पर किससे? किसी एक से। तो अगर आपके जीवन में शुभ योग है कुंभ लग्न के साथ तो बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। नहीं तो कई बार कुंभ लग्न वाले चुपचाप अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करके, एडजस्टमेंट करके, या फिर ऐसा कहूंगा वो अपने जीवन साथी को पता ही नहीं लगने देते कि वो कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ लग्न वाले, मैंने बोला ना, अपने अंदर जो कुछ भी है वो सामने वाले पे लगा देते हैं। तो जो गैरों पर लगा देते हैं वो जीवन साथी पे नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी कुंभ लगन वाले की गृहस्थी खराब होती है ना दर्शकों, तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से खराब होती है। शांतिपूर्ण तरीके से कैसे? कि जीवन साथी और कुंभ लगन वाला व्यक्ति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काफी हद तक अलग हो जाते हैं और अपने अपने जीवन में अपनी दिशाओं में आगे चले जाते हैं। अच्छा, कुंभ लगन वालों, एक सावधानी और कहूंगा आपसे, जैसा मैंने आपको रोग के लिए कहा ना, ठीक ऐसे ही आपको दुर्घटनाओं के लिए कहूंगा। आपकी जिंदगी में कई बार दुर्घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो सीधा आपके शरीर पर बहुत बुरा आघात लगाती हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सावधानी अधिक बरतिए अपने शरीर को लेके। क्यों? एक सिंपल लॉजिक बताता हूं, मटका ना एक छोटे से कंकड़ से भी टूट जाता है, तो ये उसकी कमजोरी भी तो है। तो इसीलिए कुंभ लगन वालों, लोहे का मटका बनिए, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजों पर ध्यान देते हैं। कार्य में इस कदर समय लगा देते हैं अपने जीवन के अंदर, धन के लिए, परिवार के लिए, हर चीज के लिए समय निकालते हो, शरीर के लिए भी निकाल लिया करो। अच्छा दर्शकों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप घमंडी हो सकते हैं, तो कुछ दर्शकगण इस बात का कहीं गलत ही मतलब ना निकाल लें। एक छुपा हुआ राज कुंभ लगन का और खोल देता हूं दर्शकों, वो ये कि ये लोगों के बीच में बैठ के गप्पे बड़े जबरदस्त मारते हैं। लोग इनके गप्पे सुनने के लिए इनके दीवाने होते हैं, क्योंकि आपकी बात मौजूदा हालात में किस तरह से चुटकुलों में कन्वर्ट करनी है ये कुंभ लगन वाले को बहुत अच्छे से आता है। इसे हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। वहीं पर रह के क्या बात बोलनी चाहिए जो किसी को बुरी ना लगे, ये इस मामले में अपनी सोसाइटी, अपने ग्रुप में बड़े फेमस होते हैं। घमंडी और गुस्सैल बात तब जब कोई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ जाए। तभी मैंने बोला कि कुंभ लगन को खुद को नहीं समझ में आता कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो है, पर सच्चाई ये है कि सामने वाला जब इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। दर्शकों, एक खास बात बताऊंगा संतान पक्ष को लेकर कुंभ लगन वालों की। आप ना अपनी संतान को बहुत प्यार करते हैं, जो कि कुछ दर्शक कहेंगे आचार्य जी सभी करते हैं। बात तो सही है, पर कुंभ लग्न वालों, आप अपनी संतान को अनुभव देके जाते हैं जो आपने पूरी जिंदगी कमाया है। कुछ लग्नों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, वो खुद तो बड़े अनुभवी होते हैं पर अपनी संतान तक वो अनुभव नहीं पहुंचा पाते। और क्योंकि कुंभ लग्न वाले को क्या देना आता है? ज्ञान। तो इसलिए अपनी संतान को भी अपना ज्ञान देते हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है दर्शकों कि वो अपनी संतान के साथ अनेकों व्यक्तियों को वो ज्ञान देते हैं, उन्हें अपनी संतान की तरह मानते हैं। इसीलिए मैं तो कुंभ लगन वालों को जरूर कहूंगा कि आप जरूर कुछ एनजीओ से जुड़ें जिसके अंदर बच्चे होते हैं। आपको उन्हें ज्ञान देने में बड़ा आनंद आएगा और आपके ज्ञान का विस्तार भी होगा। तो इसलिए बच्चे, बुजुर्ग या फिर ऐसी महिलाएं जिन्हें एग्जैक्टली आपकी नॉलेज की जरूरत है, कुंभ लगन वालों आप जुड़ के तो देखो।